नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका YouTube चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 गणित की नई किताब गणित मेला के पाठ 2 को करेंगे। पाठ का नाम है खिलौनों का आनंद। तो इस पाठ में खिलौनों से संबंधित कुछ गतिविधियां होंगी। चलिए पाठ शुरू करते हैं। कुछ विद्यार्थी पुराने बक्सों, डिब्बों और कागजों पर पशु पक्षियों के मुख चित्र, मुखौटे बना रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, कुछ बच्चे हैं जो कि बक्सों, डिब्बों और कागजों का उपयोग करके पशु पक्षियों के मुखौटे बना रहे हैं। तो देखिए ये बच्चे क्या कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये बच्ची कह रही है कि मेरी बोतल, यानी इसके पास बोतल है, बोतल के आकार को बेलन कहते हैं। को देखो, मैंने इस पर एक पिल्ले का मुख चित्र बनाया है, इसके चौड़े कान हैं। तो इसने इस बोतल पर जो है, इस बोतल को बेलन कहते हैं, बोतल के आकार को। तो इस पर मैंने पिल्ले का मुखौटा बनाया है और देखिए इसमें इसके चौड़े कान हैं। अब ये बच्चा कहता है कि मैंने घनाभ पर एक बिल्ली का मुख चित्र बनाया है, इसकी लंबी मूछें हैं। तो देखिए इसने बिल्ली का चित्र बनाया, मुखौटा बनाया है और इसकी लंबी मूछें हैं। अब ये बच्चा कह रहा है बक्से घन पर मैंने एक सुअर का मुख चित्र बनाया है, इसकी छोटी आंखें हैं। तो देखिए घन पर इसने एक सुअर का मुखौटा बनाया है जिसकी छोटी आंखें हैं। अब ये बच्ची कह रही है मैंने शंकु पर एक चिड़िया का मुख चित्र बनाया है, इसकी नुकीली चोंच को देखो। तो देखिए इसने शंकु पर एक चिड़िया का मुखौटा बनाया और इसकी लंबी और नुकीली चोंच है। अब देखिए सबसे पहले हम विभिन्न आकृतियों को देख लेते हैं। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले है बेलन, फिर है घन, अब है शंकु, ये है घनाभ, फिर ये है गोला। चलिए आगे देखते हैं। तो आइए करते हैं। शिल्प कार्य को करने के लिए पुराने बक्से, घन और घनाभ और बोतलों, बेलन का उपयोग कीजिए, उन पर मुख चित्र बनाएं। तो बच्चों आप क्राफ्ट वर्क करने के लिए पुराने बक्से, जैसे ये सभी बॉक्सेस हैं, घन के आकार के होंगे और घनाभ के आकार के होंगे, बोतल होंगे, तो उनका उपयोग मुखौटा बनाने के लिए करेंगे और उन पर विभिन्न पशु पक्षियों के मुखौटे बनाएंगे। आपने उनकी सतह पर क्या बनाया है आप बताएंगे। ये देखिए इस बॉक्स के आगे वाले हिस्से को उसकी सतह कहते हैं। इस पर आपने क्या बनाया है आप बताएंगे, ठीक है। जया अपने पास उपलब्ध आकारों के साथ एक रॉकेट बना रही है, उसने कौन से आकारों का उपयोग किया है। तो चलिए जया ये देखिए रॉकेट बना रही है, उसने किन आकारों का उपयोग किया है देखते हैं। तो सबसे पहले इस आकृति को शंकु कहते हैं, फिर घन है, ये नीचे वाला भी घन है, नीली वाली आकृति भी घन है। अब ये है बेलन, ये इन चारों आकृतियों को घनाभ कहेंगे। चलिए प्रत्येक आकार संख्या में कितने हैं अब आप बताएंगे कि ये प्रत्येक आकार संख्या में कितने हैं। चलिए देखते हैं। घन घन कितने हैं तो ये देखिए पहला वाला ये घन, ये दूसरा वाला घन, तो 2 घन है। अब घनाभ कितने हैं ये देखिए 1 2 3 4, 4 घनाभ है। अब बेलन कितने हैं, ये बेलन है, एक बेलन है, लिख लेंगे एक। शंकु सबसे ऊपर शंकु है, तो शंकु की भी संख्या 1 है। अब लाल घनाभ और पीले घनाभ के बीच कौन सा आकार है बच्चों। लाल घनाभ और पीले घनाभ के बीच में कौन सा आकार है देखते हैं। ये देखिए ये लाल घनाभ है और ये पीला घनाभ है। इन दोनों के बीच में कौन सी आकृति है, कौन सा आकार है, तो ये नारंगी बेलन है। अब नारंगी बेलन के ऊपर की सतह पर कौन सा आकार है, तो देखिए नारंगी बेलन के ऊपर की सतह पर है घन, ये नारंगी बेलन के ऊपर की सतह पर है घन। अब गुलाबी शंकु के नीचे कौन सा आकार है, ये देखिए गुलाबी शंकु, इसके नीचे कौन सा आकार है, ये है घन, बैगनी घन। अब आगे देखते हैं। अब बच्चों यहाँ देखिए एक घन की आकृति दी गई है, घन दिया गया है, तो इसमें ये ऊपर वाले भाग को ये देखिए इसको सतह कहते हैं, ये कोना है और ये किनारा है। यानी किसी भी घन में कोनों की संख्या 8 होती है। चलिए देखते हैं कोनों की संख्या कैसे 8 होती है। तो ये देखिए ये है घन,
इसमें कोनों की संख्या देखते हैं। ये देखिए 1 2, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ 6वां है और ये 7वां और ये 8वां। 8 कोने होते हैं। अब किनारों की संख्या, चलिए देखते हैं किनारों की संख्या। तो 1 2 3 4, ये 4 किनारे हो गए। ये 5वां किनारा, ये 6वां, ये 7वां, अब ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां और ये 11वां, ये पीछे वाला 12वां। 12 किनारे होते हैं। सतहों की संख्या, तो इसके सतहों की संख्या होती है 6। ये देखिए ऊपर वाले भाग को सतह कहते हैं। 1 2 3 4, 4 सतह इसके चारों ओर हैं और एक ऊपर है और एक नीचे है। 4 2 6, तो सतहों की संख्या होती है 6। एक घर बनाने के लिए कुछ वस्तुओं को एकत्रित कीजिए, उन आकारों का नाम बताइए और उनकी सतहों और किनारों के बारे में बात कीजिए। कौन सा किनारा सीधा है और कौन सा घुमावदार है? इन आकारों को कैसे व्यवस्थित किया गया है, इसका वर्णन कीजिए। दूर से आप आकारों का कौन सा भाग देख सकते हैं? तो बच्चों, आपने विभिन्न आकारों के बारे में पढ़ा, जैसे शंकु, घन, घनाभ, गोला, बेलन। तो इन आकारों का आप उपयोग करके एक घर बनाएंगे और आप ये बताएंगे कि इन आकारों में कौन सा किनारा सीधा है, कौन सा घुमावदार है, उसे व्यवस्थित करेंगे। और दूर से आपको इन आकारों का कौन सा, इस घर में दूर से इन आकार का कौन सा भाग आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देविका एक दुकान पर गई है और उसने एक खिलौना रेलगाड़ी खरीदी। देविका की खिलौना रेलगाड़ी के कई भाग हैं, उन्हें गिनिए और लिखिए। तो बच्चों देखिए, देविका ने एक खिलौना रेलगाड़ी खरीदी। तो अब आपको बताना है कि इस खिलौना रेलगाड़ी के में कौन कौन से भाग हैं, उनको गिनकर आप बताएंगे। जैसे लाल बेलन, ये देखिए लाल बेलन, ये 1 है। अब पीला शंकु, ये देखिए शंकु 2 है, तो 2 लिख लेंगे। अब स्लेटी घनाभ, ये स्लेटी घनाभ कितना है, सॉरी ये ब्लैक पे हो गया। स्लेटी घनाभ 1 है। अब नीला घन, ये देखिए नीला घन, नीला घन भी 1 है, आप यहाँ भर लेंगे। अब चलिए आगे आइए चर्चा करते हैं। यहाँ खिलौनों की दुकान पर कुछ और भी खिलौने हैं। ये भिन्न भिन्न आकारों से बने हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ एक खिलौना है, ये किन आकारों से बना है? तो इसमें देखिए सबसे पहले है शंकु, फिर है बेलन। तो आप लिख लेंगे शंकु और बेलन। अब ये देखिए इस खिलौने में, तो सबसे पहले गोला, फिर है बेलन। अब इसमें देखिए सबसे पहले शंकु, फिर है गोला, फिर है बेलन। अब इन आकृतियों में देखिए, तो इसमें ये देखिए ये घन है, ये भी घन है, 3 घन है और 2 घनाभ है। तो घन और घनाभ आप लिख लेंगे। इन खिलौनों में कौन से आकारों का उपयोग किया गया है? तो बताइए, आप देख लीजिए, शंकु, बेलन, गोला, घन और घनाभ। यहाँ गोला नहीं लिखा गया है, आप गोला भी लिख लेंगे। अब जया ने अलग अलग आकारों का उपयोग कर कुछ घर बनाए हैं। अपने आसपास उपलब्ध भिन्न भिन्न आकारों का उपयोग कर कुछ घर, मीनार, रॉकेट आदि बनाने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, आप भी, आपके पास जो भी आकार उपलब्ध हो उनका उपयोग करके आप घर, मीनार, रॉकेट बनाने का प्रयास करेंगे। जया ने अलग अलग आकारों का उपयोग करके देखिए घर बनाए हैं। ये घर है। सबसे पहले इस घर में देखिए, सबसे पहले नीचे बेलन, उसके ऊपर है शंकु। अब दूसरे वाले घर में घन है, फिर है शंकु। तीसरे वाले घर में घनाभ और 2 शंकु उसके ऊपर हैं। और चौथे वाले घर में देखिए सबसे नीचे है घनाभ, फिर है घन, 2 बेलन सामने लगे हुए हैं। अब उसके ऊपर है घनाभ, फिर उसके ऊपर 2 घन है और एकदम ऊपर है 2 शंकु। इस तरह जया ने अपने घर को बनाया है। ध्यान दीजिए, घन एक विशेष प्रकार का घनाभ है। अब ये देखिए बच्चों, घन, ये देखिए घन को चौकोर आकृति से बनाया जाता है, ये घन है। और घनाभ के जो सारे किनारे होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, जबकि घन के सारे किनारे बराबर होते हैं।
और घन के सारे किनारे बराबर होने के कारण ही घन एक विशेष प्रकार का घनाभ है। घन को एक विशेष प्रकार का घनाभ कह सकते हैं क्योंकि इसके सारे किनारे बराबर होते हैं। ये देखिए, इसके सारे किनारे बराबर हैं। चलिए आगे देखते हैं। आइए खेलते हैं। निर्माण करके वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों को 4 या 5 के समूह में बैठने के लिए कहिए। प्रत्येक समूह में एक विद्यार्थी किन्हीं 3 आकारों को चुनता है और उन्हें एक साथ रखता है। वह विद्यार्थी निर्माण में क्रम का वर्णन करता है और दूसरे विद्यार्थी मूल संरचना को देखे बिना वैसे ही आकार का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियों को समूह में बारी बारी से यह खेल खेलने दीजिए। तो बच्चों, यह गतिविधि है और इस गतिविधि को आपके अध्यापक आपके साथ करेंगे। इसमें सबसे पहले क्लास के सभी बच्चों को 4-5 समूह में बांट लिया जाता है, 4 या 5 के ग्रुप में बांटा जाता है। तो इसमें से प्रत्येक समूह के प्रत्येक बच्चे को 3 आकृतियां चुनने को दी जाती हैं और इन 3 आकृतियों से इन 3 आकृतियों को जोड़कर एक नई आकृति बनाता है और दूसरे बच्चों को उन्हीं आकृतियों की क्रम को बताया जाता है कि उसने सबसे पहले किस आकृति को रखा है और दूसरे समूह के बच्चे उसे बिना देखे उसी तरह की आकृति को बनाएंगे। यहाँ उदाहरण दिया गया है। घनाभ के ऊपर एक बेलन रखा है, बेलन के ऊपर एक शंकु। तो देखिए, इस बच्चे ने सबसे पहले घनाभ रखा है, घनाभ के ऊपर बेलन और बेलन के ऊपर शंकु। तो इस तरह की एक नई आकृति बन जाती है और दूसरे समूह के विद्यार्थियों को इस आकृति को देखे बिना इन सभी आकृतियों को, जैसे घनाभ, बेलन और शंकु को एक क्रम में, सही क्रम में रखना है। चलिए आइए करते हैं। क्या आप इन आकारों को कक्षा कक्ष में ढूंढ सकते हैं? तालिका में उनको नामों के साथ भरिए। तो बच्चों, बेलन, अपने अपने कक्षा कक्ष में बेलन की आकृति की कौन कौन सी वस्तुएं देखी हैं? तो आप सभी बॉटल ले जाते होंगे। तो बोतल, चौक, पेन, पेंसिल, ये सभी बेलन के आकार की होती हैं। आपने अपने क्लास में देखा होगा। अब गोला, तो गेंद, क्लास में नहीं, क्लास के बाहर आपने खेलते हुए गेंद को देखा होगा। कंचा, सिक्का, ग्लोब। अब घन है, घन की आकृति के चौक बॉक्स को आपने देखा होगा। पासा और क्यूब। अब घनाभ की आकृति के आप सभी पेंसिल बॉक्स ले जाते होंगे, उनकी आकृति घनाभ की होती है। किताब भी घनाभ के आकार का होता है। डस्टर, अलमारी, व्हाइट बोर्ड। अब शंकु की आकृति आपने क्रिसमस ट्री में देखी होगी। आपने क्राफ्ट में क्रिसमस ट्री बनाया होगा। बर्थडे कैप भी आपने देखा होगा। आपकी क्लास में कभी किसी बच्चे का बर्थडे हो तो आपने देखा होगा। चलिए अब आगे, उस आकार का नाम बताइए जो अधिकतम ढूंढा गया है। तो सबसे अधिक आकार है घनाभ को अधिकतम ढूंढा गया है। उस आकार का नाम बताइए जिसको सबसे कम ढूंढा गया है। तो शंकु की आकृति को सबसे कम ढूंढा गया है। उन वस्तुओं के नाम बताइए जो एक से अधिक आकारों से मिलकर बनी है। तो बच्चों देखिए, पेंसिल एक से अधिक आकार से बनी है। पहले बेलन की आकृति होती है, फिर शंकु। और पंखे को भी देखिए, पंखे में भी एक से अधिक आकृतियों का उपयोग किया गया। जैसे पंखे में बीच में गोल आकृति और तीन तरफ आयत की आकृति होती है। अब इसी तरह साइकिल में भी अलग अलग कई तरह की आकृतियों का उपयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए आकारों को देखिए और निर्देशानुसार चिन्ह लगाइए। तो बच्चों चलिए देखते हैं। जो आकार घन है उन पर घेरा बनाइए। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से आकार घन है। तो सबसे पहले देखिए, ये घन है, इस पर घेरा लगाएंगे। अब यहाँ भी घन है, इस पर घेरा लगाएंगे और ये भी घन है, यहाँ भी घेरा लगाएंगे। अब दूसरा है, जो आकार शंकु है उन पर चिन्ह लगाइए, सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों देखिए, ये शंकु है, यहाँ सही का चिन्ह लगाएंगे। ये भी शंकु है, यहाँ भी सही का चिन्ह लगाएंगे और ये भी शंकु है, इस पर भी सही का चिन्ह लगा लेंगे। अब देखते हैं, जो आकार बेलन है उन पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए, गलत का चिन्ह लगाइए। तो चलिए, कौन कौन से आकार बेलन है। तो ये देखिए, ये बेलन है, इस पर क्रॉस का साइन लगाएंगे।
ये बेलन है, इस पर क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, और ये भी बेलन है, इस पर भी क्रॉस का चिन्ह लगा लेंगे। अब जो आकार घनाभ है उन पर बॉक्स बनाइए। तो देखिए कौन कौन से आकार घनाभ है। ये देखिए, ये आकार घनाभ है, इस पर यहाँ बॉक्स बना लेंगे। ये आकार घनाभ है, इस पर भी बॉक्स बना लेंगे, यहाँ पर भी, और यहाँ भी बॉक्स बना लेंगे, ये भी घनाभ है। अब ऐसे आकारों के नाम बताइए जिनमें पहला है कोई किनारा ना हो। तो बच्चों ये देखिए गोला है, इसमें इस गोले में कोई भी किनारा नहीं है, तो लिख लेंगे गोला। केवल सपाट सतह हो, तो देखिए ये देखिए घन है, घन में सपाट सतह है, घन और घनाभ में दोनों में ही सपाट सतह है, तो उत्तर लिख लेंगे घन घनाभ। केवल घुमावदार सतह हो, तो देखिए गोले में, ये देखिए गोला, गोले में घुमावदार सतह है। अब तीसरा है सीधे और घुमावदार दोनों तरह के किनारे हो। तो बच्चों देखिए ये गोले का आधा भाग है, तो यहाँ पर सीधा और घुमावदार दोनों ही किनारे हैं, तो उत्तर में लिख लेंगे अर्धवृत्त यानी आधा गोला। और किसी आकृति में सीधे और घुमावदार दोनों तरह के किनारे नहीं होते हैं। चलिए आगे, सपाट और घुमावदार दोनों तरह की सतहें हों, तो सपाट और घुमावदार दोनों तरह की सतहें बेलन में होती हैं और शंकु में होती हैं। चलिए शंकु में देखते हैं। ये देखिए यहाँ घुमावदार सतह है और ऊपर सपाट। अब बेलन में देखिए ये घुमावदार सतह है और दोनों तरफ सपाट सतह है, तो उत्तर में लिख देंगे, ये देखिए प्रश्न है सपाट और घुमावदार दोनों तरह की सतहें हो, तो बेलन और शंकु में। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं विभिन्न प्रकार के चित्र दिए गए हैं। सबसे पहले आरंभ लिखा गया है यहाँ, आरंभ, फिर ग्लोब का चित्र है, ये गोलाकार का है। घनाभ, ये एक खेल है, इसे आपको खेलना है। फिर है घनाभ, ये पुस्तक घनाभ की आकृति का है। फिर शंकु है, पेंसिल बॉक्स भी घनाभ है। अब ये ड्रम बेलन की आकृति का है। अब दूसरे पेज पर देखते हैं, दूसरे पेज में भी किनारे पर इसी तरह की आकृतियां नहीं चित्र दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सी आकृति है। तो ये देखिए यहाँ भी गोला है। अब है घनाभ, ये देखिए गोला, घनाभ, गोला, घनाभ। आगे भी देखिए गोला, गाजर शंकु के आकार का है। अब आगे है ये रोटी, रोटी बेलन की आकृति का है, गोल है लेकिन ये एक के ऊपर एक रखा गया है, इसलिए यहाँ हम बेलन लिख लेंगे। रोटी बेलन की आकृति का है, एक के ऊपर ज्यादा रोटियां हो गई हैं तो बेलन की आकृति प्रदर्शित हो रही है। अब यहाँ पर देखिए घन है, फिर है गोला। अब इसके नीचे देखिए घनाभ, क्रेयॉन्स जो है घनाभ है। बोतल बेलन की आकृति का है। ये गिफ्ट बॉक्स घन है, ये शंकु है। हारमोनियम घनाभ की आकृति का है। अब चलिए आगे पहले पृष्ठ पर। अब है गोला, ये घड़ा गोलाकृति का गोला, फिर पासा घन। अब कौन है शंकु, फिर है गोला, ये किताब घनाभ है। अब यहाँ पर ये, इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे तो ये समाप्त, जो यहाँ पहुंच जाता है उसका खेल खत्म हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आप कौन कौन से आकारों का निर्माण कर सकते हैं। आगे देखो मैंने मिट्टी और तीलियों से क्या बनाया है, आप भी ऐसे आकारों को बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो बच्चों ये लड़की बता रही है कि मैंने तीलियों और मिट्टी का उपयोग करके इस तरह के आकार को बनाया है। आप भी तीलियों और मिट्टी का प्रयोग करके इस तरह के आकार बना सकते हैं। पांचवा प्रश्न है घनों का उपयोग कर निम्नलिखित आकारों को बनाने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों आप घनों का उपयोग करके इस तरह के आकार बनाने का प्रयास कीजिए या इन आकारों को आप बनाइए। आइए खेलते हैं। यहाँ इन दोनों पृष्ठों के किनारों बॉर्डर के साथ एक खेल दिया गया है। तो बच्चों आपने पहले ही देखा कि दोनों पेज के बॉर्डर पर किनारों पर कुछ चित्र दिए गए हैं। ये चित्र एक खेल खेलने के लिए दिए गए। पासे को उछालिए और पासे पर आई संख्या के अनुसार अपनी गोटी को अगले संबंधित चित्र तक बढ़ाइए, यदि संभव हो तो समाप्त वाले वर्ग को पार किए बिना।
अपने मित्रों के साथ यह खेल खेलिए और जो पहले समाप्त वाले वर्ग तक पहुंचेगा वह खेल में विजेता होगा। तो 1 के लिए बेलन, 2 के लिए गोला, पासे में यदि 2 आए तो आप गोले पर पहुंचेंगे, 3 आए तो शंकु पर, 4 आए तो घन पर, 5 आए तो घनाभ पर और 6 आए यदि संभव हो तो 2 वर्ग आगे बढ़ेंगे। यानी कि यदि आपका 6 आए तो 2 वर्ग आप आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि 2 बच्चे आपस में खेल रहे हैं, वे पासा को उछालते हैं। तो पहले वाला बच्चा पासा फेंकता है, उसका 2 आता है, 2 आने पर वह गोला पर पहुंचेगा। तो चलिए देखते हैं गोला कहाँ है। तो पहले वाले बच्चे का 2 आया तो वो गोला पर पहुंचा। अब दूसरा 2 बच्चे खेले, दूसरा बच्चा पासा फेंकेगा तो मान लीजिए उसका 3 आया तो वो शंकु पर पहुंचेगा। अब पहला वाला फिर से पासा फेंकेगा, अब उसका 1 आया तो वह इस बेलन पे, पहला वाला बच्चा बेलन पे पहुंचेगा। अब दूसरा बच्चा फिर से फेंकता है, अब उसका 4 आए तो वह घन पर पहुंचेगा। चलिए देखते हैं घन कहाँ पर है। तो देखिए 4 आया है, यानी कि वह बिना पासा गिने वह घन पर पहुंच जाएगा। यहाँ देखिए दूसरे पेज पर इस लाइन में कहीं भी घन नहीं है, घनाभ है। अब घन को देखते हैं तो देखिए यहाँ पर घन है तो वो बच्चा यहाँ घन पर पहुंच जाएगा। तो इसी तरह से ये खेल आगे बढ़ता रहेगा और जो सबसे पहले समाप्त पर पहुंच जाएगा वो इस खेल को जीत जाएगा। ये आकार किस प्रकार समान है और किस प्रकार भिन्न है। तो बच्चों देखिए यहाँ कुछ आकृतियां दी गई हैं, ये किस प्रकार एक दूसरे से समान और किस प्रकार से भिन्न है। तो सबसे पहले ये जान ले कि ये सभी जो आकृतियां हैं ये 3D आकृतियां हैं और आपने पहले 2D आकृतियों के बारे में पढ़ा होगा, जैसे जैसे त्रिभुज, वर्ग, आयत, गोला। तो वो सभी 2D आकृतियां हैं और यहाँ जो आकृतियां हैं वो 3D आकृतियां हैं। अब लेकिन ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो बच्चों इन सभी आकृतियों के सतह, कोने और किनारे एक दूसरे से अलग अलग हैं, इसलिए भिन्न है। तो सबसे पहले देखते हैं बेलन के बारे में। तो बेलन की सपाट और घुमावदार सतहें होती हैं। देखिए ये सतह इधर घुमावदार है और इधर की सतहें सपाट है। अब घन की 6 सतहें होती हैं, आपने पहले पढ़ा है। घन की 6 सतहें होती हैं और सभी चौकोर होती हैं। अब है शंकु। शंकु सपाट और शंकु की कैसी सतह होती है। शंकु की सतहें सपाट और घुमावदार होती हैं। देखिए ये सतह सपाट है और इधर की घुमावदार सतहें हैं। अब घनाभ में देखिए, घनाभ में भी 6 सतह होती हैं। जैसे घन में 6 सतह होती हैं उसी तरह घनाभ में भी 6 सतह होती हैं, लेकिन घन की सतह सभी बराबर होती हैं। अब है गोला। गोला में कोई भी किनारा नहीं होता है और ये इसकी सतहें घुमावदार होती हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, ये सभी 3D आकृतियां हैं, लेकिन सभी आकृतियों के अलग अलग सतह, कोने और किनारे होती हैं। चलिए आगे एक पासे को देखिए, इसकी सतहों पर 1 से 6 तक बिंदु है। कौन सी संख्या। तो बच्चों यहाँ एक पासा दिया गया है। अब मान लीजिए यहाँ 5 आपको दिखाई दे रहा है इस सतह पर, तो इसकी विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी। तो बच्चों इसके विपरीत सतह की संख्या और ये आगे वाले सतह की संख्या को अगर हम जोड़ें तो वो 7 आ जाए तो हम विपरीत सतह की संख्या बता सकते हैं। तो 5 में हम क्या जोड़े कि 7 आए, तो 5 में हम 2 जोड़ देंगे तो 7 आएगा। तो मतलब इसके विपरीत सतह की संख्या है 2। अब देखते हैं संख्या 1 की विपरीत सतह पर है 6, यानी 1 में आप 6 जोड़ेंगे, 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो यानी इसकी विपरीत सतह की संख्या है 6। अब 2 की विपरीत सतह की संख्या पर है 5, संख्या 3 की विपरीत सतह पर है 4। आपको इनमें कौन सा प्रतिरूप पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो बच्चों उत्तर में लिखेंगे 2 सतहों का योग 7 होना चाहिए। यदि 2 सतहों का योग 7 आ जाए तो आप विपरीत सतह की संख्या
बता पाएंगे। चलिए 8वें प्रश्न को देखते हैं। यह प्रतिदर्श मॉडल किस क्रम में बनाया गया है? तो बच्चों देखिए, सबसे पहले 3 घनाभ, इस मॉडल में 3 घनाभ लगाए गए हैं। इनका प्रयोग जो है सीढ़ियों के रूप में किया गया है। अब आधार में 2 घनाभ है, एक इधर है और एक इधर है। इसके ऊपर एक बड़ा घनाभ लगाया गया है। फिर 4 बेलनों का प्रयोग किया गया है। उसके ऊपर एक घनाभ है। फिर उसके ऊपर 4 शंकु लगाए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। यदि आप एक घन और एक घनाभ को मिलाते हैं तो आप कौन सा आकार प्राप्त करते हैं? तो बच्चों, हम एक घन और घनाभ मिलाएंगे तो देखिए, यदि आप एक घन और एक घनाभ को मिलाते हैं तो आप कौन सा आकार प्राप्त करते हैं? तो बच्चों देखिए, यहाँ एक घन और एक घनाभ दिया गया है, तो इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो कौन सा आकार मिलेगा? तो सबसे पहले देखते हैं, यदि इस घन की ऊंचाई और इस घनाभ की ऊंचाई अगर एक समान है तो आपको घनाभ का आकार मिलेगा। लेकिन यदि घन की ऊंचाई कम है और घनाभ की ऊंचाई ज्यादा है तो आपको एक सीढ़ीनुमा आकृति प्राप्त होगी। अब दूसरे वाले देखें, दूसरे वाले चित्र में देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, कुछ घन दिए गए हैं। तो इसमें प्रश्न को देखते हैं, इस आकार को बनाने के लिए कितने घनों का उपयोग किया गया है? तो बच्चों यहाँ देखिए, इस आकार को बनाने के लिए कितने घनों का प्रयोग किया गया है? तो चलिए घनों को गिनते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एकदम नीचे सबसे पहले आपको इधर की ओर 3 घन दिखाई दे रहे हैं और इधर की ओर भी 3। तो इसका मतलब ये है कि पहली लाइन में 3 घन है, 3, और इसके दूसरी वाली लाइन में भी 3 घन है और तीसरी लाइन में भी 3 घन है। यानी एकदम नीचे वाले आधार में 9 घन है। ठीक है। अब इसके ऊपर वाले घन में भी, यहाँ सेकंड नंबर वाले लाइन में, दूसरे नंबर के लाइन में भी 9 घन होने चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पर आगे 2 घन कम है, तो यानी 9 में से 2 घटा लेंगे तो दूसरे वाली लाइन में 7 घन है। अब तीसरी वाली लाइन में देखिए, 5 घन आपको एकदम साफ दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 घन। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे तो 7 5 12, और 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21। तो यानी कि इस आकार में 9 घनों का उपयोग किया गया है। चलिए आगे, आप 3 घनों को कितनी भिन्न भिन्न विधियों से जोड़ सकते हैं? तो बच्चों देखिए, 3 घन दिए गए हैं, इन्हें आप अलग अलग विधियों से कितनी तरह से जोड़ सकते हैं। यदि आप 3 घनों को जोड़ते हैं तो आप कितने संभावित आकार प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए बच्चों, 3 घन को इस तरह से भी आप जोड़ सकते हैं, यहाँ इस तरह से लगा सकते हैं, या इनका टावर बना सकते हैं, और इनको एल शेप में भी बना सकते हैं। इस तरह से इन तीनों घनों को जोड़कर आकृति आप बना लेंगे। चलिए आगे, इन प्रतिदर्शों में उपयोग किए गए आकारों के नाम बताइए। इनको बनाने में आकारों को कैसे व्यवस्थित किया गया है, वर्णन कीजिए। तो बच्चों देखिए, यहाँ इन सभी प्रतिदर्शों में यानी नमूनों में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसमें घनाभ का उपयोग किया है, सभी में घनाभ का उपयोग किया गया है। तो सबसे पहले वाले एग्जाम्पल में देखिए, उदाहरण में देखिए, नीचे एकदम नीचे घनाभ है, फिर उसके ऊपर थोड़ी दूरी पे, अलग अलग थोड़ी दूरी पे 2 घनाभ रखे गए हैं बाहर निकली हुई स्थिति में, फिर उसके ऊपर तीसरा घन रखा गया है। अब ये दूसरे वाले एग्जाम्पल में, उदाहरण में देखिए, छोटे आकार के कितने घन है, घनाभ है, 1 2 3 4 5, 5 घनाभ है, और उसके ऊपर एक बड़े आकार का घनाभ रखा गया है। अब तीसरे उदाहरण में तो सभी समान आकार के घनाभ रखे गए हैं। इसमें कितने घनाभ है, 1 2 3 4 5 6, 6 घनाभ को रखा गया है। अब चौथे वाले में देखते हैं, यहाँ 3 घनाभ हैं और अलग अलग रंगों के हैं, और देखिए यहाँ पहला घनाभ, दूसरा और तीसरा, इस तरह से इन्हें व्यवस्थित किया गया है। अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। 6 पासों का उपयोग करके निम्नलिखित आकार बनाइए। तो बच्चों यहाँ एक पासा दिया गया है,
इन 6 पासों का उपयोग करके निम्नलिखित आकार बनाना है। तो सबसे पहले आपको घनाभ बनाना है। तो घनाभ बनाने के लिए देखिए पासों को इस तरह से व्यवस्थित कर लेंगे। यहाँ रेड कलर का पासा है तो आप रेड कलर में भी बना सकते हैं या रंग बिरंगे जो भी आपके पास पासे हों आप बनाएंगे। यहाँ कलरफुल है तो देखिए 6 पासों का उपयोग करके आप इस तरह से घनाभ बना लेंगे। अब मीनार बनाना है तो 6 पासे एक दूसरे एक के ऊपर एक इस तरह से रख के घनाभ बना लेंगे और अपनी पसंद का कोई अन्य आकार बनाने के लिए इस तरह 4 पासे इस तरह से रख लेंगे और 2 पासे इस तरह एल शेप में रख लेंगे। बच्चों यहाँ पासे का उपयोग न करके कलरफुल आकृति का उपयोग किया गया है। आप यहाँ पासे का ही आपको उपयोग करना है तो पासे रख करके आप बना लीजिए। एक और आकृति आप बना सकते हैं। देखिए इस तरह से 3 पासों को एक साथ रख लेंगे, फिर इसके ऊपर 2 पासों को, फिर इसके ऊपर एक पासे को इस तरह से रख कर आप आकृति बना सकते हैं। तो बच्चों यहीं पर ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।